हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो। इससे पहले मेरी जितनी भी वीडियोस आई हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो आपको #वीबोल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप वहां जाके उसका लिंक ले सकते हो। #वीबोल पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक वहां मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां जाके आप बाकी मेरी वीडियोज़ भी देख सकते हो। लास्ट फ्राइडे को जो मेरी वीडियो आई थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं, कौन सी बेहतर है, और आपके पास अगर चॉइस आए कि आपको चूज़ करना हो तो ऐसे में आपको क्या चूज़ करना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी अगर हो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें जानने को मिलेंगी, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा आप। उसके साथ साथ सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, जिससे कि आगे आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो इजीली हो जाए, वो भी आपको उस वीडियो में जानने को मिलेगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ कहीं आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप ज़रूर वो वीडियो भी चेक कर लीजिए। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कुछ ऐसे रीज़न की जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो सिजेरियन डिलीवरी ही करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं और बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, और जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं सिजेरियन डिलीवरी करना। तो आइए उन्हीं चीज़ों को जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना ज़रूर इस वीडियो को और भी लोगों के साथ में, ताकि उनको भी इसके बारे में जानने को मिले। पहली बार मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वीडियोज़ की मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पहली कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होते हैं और सिजेरियन के ज़्यादा। वो ये होती है कि देखो, नॉर्मली जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी पोजीशन कुछ इस तरह से होती है कि जो सर वाला पार्ट है, जो हेड होता है, वो नीचे की तरफ होता है और उसके जो बम्स होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। तो ऐसे में जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चे का सर बाहर आता है और बाकी की बॉडी बाद में बाहर आती है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, अगर पेट में कि सर जो है वो ऊपर की तरफ हो और बम्स नीचे हों, तो ऐसे में फिर चांसेस ये हैं कि बच्चा उल्टा है, ब्रीच बेबी भी इसे कहते हैं, और ऐसी कंडीशन में फिर डॉक्टर जो है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं, सिजेरियन डिलीवरी ही आपको सजेस्ट करते हैं। अगर ये आपकी पहली डिलीवरी है तो ऐसे में तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन अगर दूसरा या तीसरी बार आपकी डिलीवरी हो रही है, दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है या उससे आगे, तो ऐसे में डॉक्टर चांस ले सकती हैं नॉर्मल डिलीवरी के। इसके अलावा अगर बच्चा कम वेट का है, 3 किलो से कम है और लेबर बिल्कुल हाई हो गई है आपकी, बच्चा नीचे आने लगा है, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन इनमें से कोई चीज़ नहीं है, बच्चा हैवी है, प्रॉपर वेट है उसका, और आपको लेबर भी उतनी नहीं हो रही है, तो ऐसे में डॉक्टर चांसेस फिर नहीं लेते हैं और ऐसे में फिर आपको सिजेरियन ही कराना पड़ता है। दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसी मेडिकल कंडीशन हो, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, कोई लीवर प्रॉब्लम हो, तो कोई मेजर आपको ऐसी बीमारियां हो जो कि आपकी प्रेगनेंसी पे इफेक्ट डाल रही हों, ऐसे में भी डॉक्टर जो है वो आपको सिजेरियन डिलीवरी ही सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं कि जो बच्चा पेट में होता है, वो माँ से बच्चे के बीच में जो खाना और पानी, जो ब्लड वगैरह, ये सब जो सप्लाई मिलती है वो एक कॉर्ड के थ्रू मिलती है। अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, अगर आपने थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पता होगा, तो प्लेसेंटा होता है जो कि माँ से और बच्चे को जोड़ता है, प्लेसेंटा होता है, और उसके बाद में कॉर्ड होती है जो कि बच्चे की नाभि में जुड़ी हुई होती है। वहीं से बच्चा अपनी सारी सांस लेता है, खाना पीना लेता है, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता है। और ऐसे में अगर चांसेस हैं कि ये जो कॉर्ड है वो बच्चे के गले में अगर फंस जाए, तो ऐसे में भी डॉक्टर्स चांसेस नहीं लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बिकॉज ऐसे में फिर वो नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो वो कॉर्ड से बच्चे का गला घुटने के चांसेस होते हैं, और ऐसे में फिर बच्चे की लाइफ में रिस्क है, तो ऐसे में भी फिर सिजेरियन डिलीवरी होती है। मेरे केस में भी यही हुआ था कि मेरी बेटी के गले में वो कॉर्ड फंस गया था। मेरी जब प्रेगनेंसी थी तब पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक रही, और लास्ट के महीने में मेरी बेटी ने कुछ ऐसा किया कि वो कॉर्ड अपने गले में फंसा ली, तो और उसकी वजह से फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं, सिजेरियन डिलीवरी ही करनी पड़ी डॉक्टर को। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं।
अगर बेबी का सर बहुत बड़ा है, बेबी का वेट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज़ फर्स्ट डिलीवरी अगर है माँ की तो वो इतना ज़्यादा पेन और वो सब नहीं सहन कर पाएगी। सर बड़ा होता है तो वो फंस सकता है। तो ऐसे में भी सिज़ेरियन डिलीवरी ही प्रेफ़र की जाती है कि बाद में कोई ऐसे चांसेस ना हो कि बच्चा फंस गया है या फिर उसको सांस नहीं आ रही है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं अगर नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करो। अगर बच्चे का सर बड़ा है या फिर बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में भी डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको सिजेरियन ही कराना चाहिए, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों को ही कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और इजीली डिलीवरी हो जाए। इसके अलावा अगर मदर के पेल्विस एरिया में कोई ट्यूमर है या और कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं सजेस्ट करते, सिजेरियन ही सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर जो प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ है, लो लाइंग प्लेसेंटा है, और ऐसे में फिर अगर नॉर्मल डिलीवरी ट्राई की जाएगी तो प्लेसेंटा पहले बाहर आ जाएगा, तो ऐसे में बच्चे को फिर सांस नहीं आएगी और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ऐसे में भी डॉक्टर जो है वो सिजेरियन डिलीवरी ही बोलते हैं। तो ये सारी कंडीशन ऐसी हैं जो कि पहले से ही पता चल जाती हैं। जब डॉक्टर आपकी पूरी प्रेगनेंसी में आपके बच्चे की ग्रोथ को और अंदर क्या चल रहा है वो सब चीज़ें ट्रैक करती हैं सोनोग्राफी के थ्रू, तो वो आपको ये चीज़ें बताती रहती हैं। जैसे कि अगर बच्चा उल्टा है तो वो भी आपको पहले ही सोनोग्राफी में पता चल जाएगा, या फिर कॉर्ड उसने फंसा रखा है वो भी पता चल जाएगा, वेट ज़्यादा है, सर बड़ा है। ये अब तक मैंने जितनी भी चीज़ें बताई कि प्लेसेंटा लो है या कोई ट्यूमर है या और कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता चल जाएगा और डॉक्टर आपको पहले ही बता देंगे कि सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। तो ऐसे में आप थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर कर सकते हो कि सिजेरियन ही होने वाला है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं कि जिसमें सिजेरियन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी ही आपकी अगर हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी करते करते बीच में कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ गया माँ के लिए और बच्चे के लिए, और ऐसे में फिर डॉक्टर को इमरजेंसी में ये सी सेक्शन करना पड़ा। तो ऐसे कौन से केसेस होते हैं कि जिसमें ये इमरजेंसी में सिजेरियन डिलीवरी की जाती है, वो भी आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये कि अगर बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम नीचे गिर जाए या बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाए, तो ऐसे में ये होता है कि शायद बच्चे को कोई अंदर परेशानी हो रही है, या तो उसको सांस नहीं आ रही है प्रॉपर, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिससे की वजह से बच्चा जो है वो अनसेटल हो रहा है, एकदम से जो उसकी धड़कन है वो नीचे गिरने लगे, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। तो ऐसे में फिर डॉक्टर कोई रिस्क नहीं लेते हैं और जल्दी से सिजेरियन डिलीवरी के लिए फिर जाते हैं। सिजेरियन डिलीवरी उसकी जल्दी से कर दी जाती है, जिससे कि बच्चे को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दिया जाए, और उसको अगर सांस वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है तो वो ठीक हो जाए और जल्दी से वो बाहर आ जाए। दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। अगर बहुत टाइम तक आपकी लेबर चल रही है लेकिन बच्चा नहीं नीचे आ रहा है, बच्चे का हेड नहीं आ रहा है, बच्चे का हेड रोटेट नहीं हो रहा है, जैसे कि अगर मैं नॉर्मल केसेस की बात करूं, तो अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी है, पहली डिलीवरी में आपकी जो लेबर पेन होता है वो 18 से 24 घंटे तक चलता है, और इसके बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर फिर आपका बच्चा जो है वो बाहर आ जाता है। वहीं अगर आपकी दूसरी या तीसरी डिलीवरी है, तो ऐसे में 12 से 18 घंटे की आपकी लेबर होती है और उसके बाद में बच्चा आपका बाहर आ जाता है। तो इतना वेट तो नॉर्मल है, लेकिन 18 से 24 घंटे आपने वेट कर लिया, आप पेन में हैं, दर्द में हैं, लेकिन लेबर में कोई भी आपका प्रोग्रेस नहीं हो रही है, बच्चे का हेड नीचे नहीं आ रहा है या फिर बच्चे का हेड रोटेट नहीं हो पा रहा है, लेबर प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में फिर पहले तो क्या करते हैं डॉक्टर कि आपकी लेबर को इंड्यूस करने के लिए आपको इंजेक्शन देते हैं। लेकिन 2-3 इंजेक्शन आपको दे दिए, उसके बाद भी अगर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो ऐसे में मतलब वो इंजेक्शन भी आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में फिर डॉक्टर को सिजेरियन डिलीवरी ही करनी पड़ती है। कि अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, बच्चा नीचे नहीं आ पा रहा है, इंजेक्शन और टैबलेट भी दी जाती है, टैबलेट इंड्यूस भी की जाती है लेबर को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो सब भी अगर आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में फिर सिजेरियन डिलीवरी ही एक ऑप्शन रह जाता है और डॉक्टर्स को फिर वही करनी पड़ती है। नेक्स्ट कंडीशन ये होती है कि जो बच्चे की कॉर्ड है, जो कि माँ और बच्चे को आपस में जोड़ के रखती है, वो कॉर्ड अगर पहले बाहर आ जाए बच्चे से, अगर कॉर्ड बाहर आ गई है पहले और बच्चा अंदर है, तो इसका मतलब बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज बच्चा उस कॉर्ड के थ्रू ही सांस लेता है, ऑक्सीजन उसे वहाँ से मिलती है, और अगर कॉर्ड पहले बाहर आ गई तो मतलब बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी और ऐसे में फिर बच्चे को लाइफ थ्रेट है। तो ऐसे में भी डॉक्टर्स फिर फटाफट से सिजेरियन डिलीवरी करते हैं और बच्चे को बाहर निकालते हैं, जिससे कि उसे ऑक्सीजन की कमी ना हो
और कोई प्रॉब्लम ना आए। और नेक्स्ट एक और जो कंडीशन होती है वो ये है कि अगर जो प्लेसेंटा है, जो मैंने पहले भी बताया, प्लेसेंटा अगर पहले बाहर आ जाए, ऐसे में माँ को ब्लीडिंग हो जाती है, और ब्लीडिंग अगर हो गई पहले, प्लेसेंटा अगर बाहर आ गया, तो ऐसे में भी फिर बच्चे को लाइफ थ्रेट हो सकता है। तो ऐसे में भी अगेन सिजेरियन डिलीवरी ही की जाती है। एक और रीज़न है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि बच्चा अगर डिलीवरी के टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी आप करने जा रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस चल रहा है, और बीच में ही अगर बच्चे ने पॉटी कर दी। नॉर्मली जब बच्चा अगर पेट में होता है वो पॉटी नहीं करता है, माँ के पेट से बाहर आने के बाद ही वो पहली बार पॉटी करता है, जो कि काफ़ी स्टिकी सी होती है, और 1-2 दिन इसी तरह की पॉटी आती है, स्टिकी और ब्लैक कलर की। लेकिन अगर गलती से ये सिचुएशन हो जाए कि अगर माँ के पेट में ही बच्चे की पॉटी हो जाए, ऐसा सिर्फ तभी होता है जब बच्चे को कोई परेशानी हो, वो स्ट्रेस में हो, और स्ट्रेस में वो पॉटी उसकी निकल जाती है। ऐसे में जिसमें बच्चा शेल में होता है वहाँ पानी होता है, उस पानी के साथ वो पॉटी मिलके कुछ स्टिकी सी बन जाएगी, और बच्चे के मुंह में जा सकती है, उसके लंग्स में जा सकती है, लंग्स उसके चिपक सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है ना, ऐसे में भी डॉक्टर को फटाफट से सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है, बिकॉज अगर सिजेरियन डिलीवरी नहीं करी और बच्चे ने ज़्यादा वो अगर अपने अंदर ले लिया, तो ऐसे में फिर काफ़ी उसकी लाइफ के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगेन ऐसे बच्चे अगर होते हैं ना कि जिनके अगर गलती से भी थोड़ी बहुत भी मुंह में चली गई है, ऐसे बच्चे को फिर केयर में रखा जाता है, NICU में रखा जाता है, जिससे कि फिर उनकी थोड़ी केयर की जा सके, और सारी चीज़ें जब नॉर्मल हो जाती हैं तभी वो पेरेंट्स को फिर दिया जाता है। तो ये भी एक ऐसी कंडीशन है कि ज़्यादा बच्चे के मुंह में वो पॉटी नहीं जानी चाहिए, बच्चे को पेट में पॉटी नहीं करनी चाहिए। अगर पॉटी हो जाती है और मुंह में जाने के उसके चांसेस होते हैं, तो ऐसे में भी फिर सिजेरियन डिलीवरी डॉक्टर को जल्दी से करनी पड़ती है, इमरजेंसी में ही। तो ये थे कुछ कारण जिसमें कि डॉक्टर्स खुद से डिसाइड करते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी ही बेहतर है आपके लिए। और इमरजेंसी के केसेस में तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप फिर डॉक्टर को बोलो कि नहीं नहीं हमें सिजेरियन नहीं करानी, हमें नॉर्मली करानी, बिकॉज इसमें माँ की लाइफ पे थ्रेट है, बच्चे की लाइफ पे थ्रेट है। सोचिए 8-9 महीने वो आपने अपने पेट में रखा और उस बच्चे की लाइफ पे ही बन आई ऐसी सिचुएशन है, तो ऐसे में तो आपको फिर कोई रिस्क नहीं, सिजेरियन ही कराना पड़ेगा। लेकिन अगर डॉक्टर आपको पहले से ही कुछ ऐसी चीज़ें बोलें कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपको नॉर्मल नहीं सिजेरियन ही कराना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले कुछ ऐसे रीज़न बताए कि डॉक्टर प्रेगनेंसी के टाइम ही आपको पहले से बोल देंगी, तो ऐसे में अगर आपको डबल श्योरिटी लेनी है तो आप किसी और दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। और यही सारे जो मैंने कारण बताए इनमें से ही कुछ है। तो ऐसे में तो और भी डॉक्टर्स जो हैं वो भी यही बोलेंगे आपको कि सिजेरियन ही होगी। फिर भी आप अपने डाउट के लिए, अपने तसल्ली के लिए आप दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर और कोई रीज़न हो, जैसे कि माँ जो है वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, या फिर नॉर्मल फैमिली मेम्बर्स को भी डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, तो वो डॉक्टर को फोर्स कर देते हैं कि नहीं डॉक्टर आप नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं लो, आप सिजेरियन ही कर दो। तो ऐसे केसेस में मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा तो आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा तो आपको हिम्मत वो रखनी पड़ेगी। और मदर को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप दोनों ही कंडीशन के लिए खुद को प्रिपेयर करके रखिए, माइंड को प्रिपेयर करके रखिए, अपना जो फाइनेंशियल आपका जो बजट है उसको प्रिपेयर करके रखिए कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई एंड टाइम तक कि आपको सिजेरियन करना पड़ा, तो आपके पास वो पैसे का इंतज़ाम हो। अपना माइंड प्रिपेयर करके रखिए। और सबसे ज़रूरी बात कि दोनों के बारे में आपको पता हो, दोनों ही कंडीशन में आपको अपनी केयर कैसे करनी है वो आपको पता हो। मेरी जो लास्ट फ्राइडे की वीडियो है नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन डिलीवरी, वो आप ज़रूर से देखिएगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो के लिए था गाइस इतना ही। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक देना, और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को सारे कपल्स के साथ में, जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनके साथ में, ताकि उनको थोड़ी बहुत गाइडेंस इससे मिल सके। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।